Hello students, in this video lecture we are going to start orthogonal triad of unit vectors जिसे बेस वेक्टर्स भी कहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले का सिस्टम जो पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ा है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, राइट। बट अब एक नया सिस्टम हमें मिलेगा। उस सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है? ओके, अब हम ईस्ट को क्या लिखेंगे? ईस्ट को लिखेंगे आई कैप और नॉर्थ का नेम होगा जे कैप। कैप कहते हैं, राइट, आई कैप। तो आई कैप और जे कैप, राइट। तो ईस्ट को क्या कहेंगे? आई कैप। नॉर्थ को क्या कहेंगे? जे कैप। तो ईस्ट यदि आई कैप है तो वेस्ट को लिखेंगे माइनस आई कैप। यही कॉन्वेंशन चलेगा। ईस्ट आई कैप है तो वेस्ट होगा माइनस आई कैप, नॉर्थ है जे कैप तो साउथ क्या होगा? माइनस जे कैप। ओके, तो अब हमें इसी कॉन्वेंशन पे वर्क करना है। काफी आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। आई कैप, वेस्ट के लिए कोई नया सिंबल नहीं बनाया गया, बस माइनस आई कैप। अपोजिट में नॉर्थ जे कैप तो साउथ माइनस जे कैप, राइट। तो इसे आप नोट करें। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करते हैं एक पार्टिकल मूव करते हुए इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक जाता है। ठीक है, कैसे चलता है? सबसे पहले ये 4 मीटर चला अलोंग ईस्ट, फिर 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, फिर 3 मीटर ड्यू ईस्ट, देन 2 मीटर ड्यू नॉर्थ, राइट। तो अब इसका कैलकुलेशन हमें करना है कि ये टोटल कितना चला। ठीक है, तो वेक्टर के लैंग्वेज में इसे हमें एक्सप्लेन करनी है, राइट। कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो टोटल लिख दिया डी। तो डी की वैल्यू क्या होगी? देख, 4 मीटर, यह कौन सा डायरेक्शन हो गया? ईस्ट है। यहां पर ऐसा करते हैं, इसके बगल में आई कैप लिख देते हैं, राइट। यह ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ को क्या लिखना है? जे कैप। ऐसा करते हैं, यहां पर सबसे पहले सेट कर लेते हैं, राइट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप। ठीक है ना? तो देख, आई कैप, जे कैप, ये क्या हो गया? आई कैप, और यह क्या हो गया? ड्यू नॉर्थ है, जे कैप। तो टोटल कितना हो जाएगा? देख, 4 मीटर आई कैप, 4 मीटर आई कैप प्लस 4 मीटर जे कैप। सबको ऐड कर दो यार। 4 मीटर जे कैप प्लस 3 मीटर आई कैप प्लस क्या होगा? 2 मीटर जे कैप। ठीक है ना? टोटल कितना चला ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, किताबों में जब आप देखेंगे, बुक्स में, जनरल इंडियन राइटर्स के बुक, तो बस इनके डेफिनेशंस देकर राइटर पार हो जाता है। ओके, मैं आपको बहुत ही जनरल एग्जांपल लेकर इसे समझा रहा हूं ताकि आप इसे फील कर सकें, विजुलाइज कर सकें। तो देख, यह आई कैप वाला को एक साथ ऐड कर दो, तो ये कितना हो? 4 + 3 7 मीटर आई कैप प्लस, अब क्या होगा? 4 मीटर और ये 2 मीटर हो गया, जे कैप है, दोनों दोनों में जे कैप है, तो ये हो गया टोटल 6 मीटर जे कैप। ठीक है ना? तो यह हो गया डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट एक्सप्रेशन, राइट। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? देख,
इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, यह हो गया डिस्प्लेसमेंट। बट आगे क्या करना है, आगे इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, ठीक है ना, तो उसे तो आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस एग्जाम्पल को आप, मुझे लगता है, अच्छी तरह समझ गए हैं, इसे आप नोट करें। ओके, तो अब हम ईस्ट वेस्ट को भूल जाते हैं और बातें करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में, ठीक है। तो यह तो ओरिजिन हो गया, ठीक है ना, और सपोज करते हैं हमने लिख दिया 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर यदि एक्स के अलॉन्ग में चलते हैं या 2 मीटर वाई के अलॉन्ग में चलते हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन हम कैसे बता पाएंगे, तो देखिए एक्स के अलॉन्ग में एक छोटा सा 1 यूनिट का वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ओके, जिसकी लेंथ क्या होती है, 1 होती है। एक छोटा सा वेक्टर हम बना रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, 1, इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है, लेंथ इसकी 1 है और इसे क्या लिखा, आई कैप, ठीक है, और 1 यूनिट का एक छोटा सा वेक्टर along द वाई एक्सिस बना है, इसे कहा गया जे कैप, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है देखो, यदि हम x के अलॉन्ग में 3 मीटर चलते हैं तो उसे क्या लिखेंगे, 3 मीटर आई कैप, और y के अलॉन्ग में यदि 3 मीटर चलते हैं तो 3 मीटर जे कैप, ठीक है, सारी बात समझ में। यदि 10 मीटर अलोंग द एक्स एक्सिस चलते हैं, 10 मीटर अलोंग द एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेंगे, 10 मीटर आई कैप, और 10 मीटर यदि वाई के अलॉन्ग में चलते हैं तो 10 मीटर जे कैप। समझ पा रहे हैं, बट एक और भी एक्सिस होता है, ठीक है, यहां तो हमने देखा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये यदि हमने मान लिया, ठीक है, कोई भी पार्टिकल ईस्ट के अलॉन्ग में जा रहा है, वेस्ट के अलॉन्ग में, नॉर्थ साउथ, बट यदि ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, या अंदर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, तो एक और भी एक्सिस हम एज्यूम करते हैं जिसे कहते हैं जेड एक्सिस, देख लो, तो जेड एक्सिस भी क्या होगा, इसी पॉइंट ओ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा, तो देखो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और इधर आ रहा है 0 1 2 3 4। एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट किधर है, इधर है, लेफ्ट साइड में। वाई का नेगेटिव पार्ट किधर है, इधर है, नीचे। तो इस जेड का नेगेटिव किधर होगा, पीछे, दीवार के पीछे, वॉल के पीछे होगा, तो यह हो गया जेड एक्सिस। तो एक्स वाई और जेड ये तीनों क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है। आ रही बात समझ में, तो देख 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, तो x के अलॉन्ग में यदि चलते हैं तो डायरेक्शन कैसे कोई भी पार्टिकल यदि x के अलॉन्ग में चल रहा है तो उसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे, आई कैप लगाकर। y के अलॉन्ग में यदि कोई पार्टिकल चल रहा है तो कैसे बताएंगे, जे कैप लगाकर, और जेड जेड एक्सिस के अलॉन्ग में चल रहा है तो कैसे बताएंगे, के कैप लगाकर, ठीक है, याद होगा आपको क्लास 10th में, ठीक है, आप पढ़ते थे राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। अरे तो इसमें क्या है, ये तीनों क्या आपस में परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये क्या हो गया, जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यही तो 3D है। 3D तो आपने सुना है नाम, तो 3D में क्या होगा, 3 एक्सिस होगा, ये समझ पा रहे हैं। तो एक्स के अलॉन्ग में चलते हैं तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, आई कैप से, वाई के अलॉन्ग में चलते हैं तो जे कैप, और जेड के अलॉन्ग में चलते हैं तो कैसे बताएंगे, के कैप से। चलो, तो इस सिस्टम को हम लोग, इस सिस्टम को, ठीक है, बनाते हैं, बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो यह हो गया एक्स एक्सिस, राइट, वाई एक्सिस, और भी एक एक्सिस हो गया जिसे कहते हैं जेड एक्सिस। तो एक्स वाई परपेंडिकुलर और जेड इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया जेड एक्सिस।
अब इसे ऐसे कैसे ड्रॉ करेंगे यार? तो एक्चुअली जब ये है ऐसा, इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये जेड एक्सिस किसको बता रहा है? ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस, राइट। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर का, यूनिट यानी जिसका लेंथ क्या होता है? 1 होता है। मैं आगे इसका डिफाइन करूंगा इसे, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप हो गया, ठीक है ना। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो आई कैप को कहते हैं बच्चे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप को क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप को क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। यूनिट वेक्टर कहते किसे हैं? जिसकी लेंथ क्या होती है? 1 होती है। यानी ये सब की मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस क्या है? 1 है। ये सब की लेंथ क्या है? 1 है, राइट। इट मीन्स मॉडुलस ऑफ आई कैप या मॉडुलस ऑफ जे कैप या मॉडुलस ऑफ के कैप, ये सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। लेंथ क्या है? 1 है, राइट।